किताब पढ़कर ज्ञान नहीं मिलता, जब तक कोई समझाए नहीं, पढ़ा नहीं। किताब पढ़कर ज्ञान नहीं मिलता। मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। फिर भी पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं लोग, इसलिए क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। अगर विश्वास के लायक इंसान मिल जाए तो उसकी पूजा भी भगवान की जैसी हो सकती है, होती है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं दुनिया में जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, पूजा गया है। जिनने सत्य का साक्षात्कार किया। मंजिल की राह है, चल सको तो चलो, भीड़ से निकल सको तो निकलो। मंजिलें हाथ पकड़ के नहीं चलाती हैं, हिम्मत हो तो खुद चल करके चलो। सत्य का साक्षात्कार करने के लिए इतनी हिम्मत जरूरी है कि आप भीड़ से निकल सको। भीड़ जो बात कहती है वो सत्य जैसी लगती जरूर है, लेकिन जरूर नहीं है कि वो बात सत्य ही हो। भीड़ से अलग रह करके, अनुभव करके और परख करके जो कहा जाता है वो सत्य होता है। महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा वो भीड़ की बात नहीं कही, अनुभव की बात कही, केवल ज्ञान की बात कही। तुम कहते पोथी की लेखी, हम कहते आत्म की देखी, आखन की देखी। कोई व्यक्ति पोथी की पढ़ पढ़ करके कहता है, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई जी करके कहता है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। त्यागी व्रति के वचनों का प्रभाव इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो वैसा जीते हैं। सत्य जीना, केवल वचन थोड़ी ना सत्य है। सत्य बोलेंगे का मतलब वचन से सत्य बोलेंगे, सही है, लेकिन जब तक आपके जीवन में सच्चाई नहीं होगी तब तक जीव पर सच्चाई आना बहुत कठिन है। और जब जीव पर सच्चाई आती है किसी के, तो समझना कि उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ सच्चाई आई है, आ रही है, आएगी। उत्तम सत्य धर्म, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, निर्लोभता, और जब इतनी शुद्धि हो गई तो परिपूर्ण सत्य जीवन में आता है। और सत्य का, उत्तम सत्य का साक्षात्कार कौन करते हैं? दिगंबर, भीतरागी, मुनिराज। एक देख साक्षात्कार करते हैं सुश्रावक, देशव्रती श्रावक, धर्मात्मा, ज्ञानी, गृहस्थ। और बाकी तो अगर सत्य बोल भी रहे हैं लेकिन सत्य स्वरूप की खबर नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं है। स्वामी जी स्वदेशानंद महाराज, तो वस्तु विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो सत्य होकर के भी उसका सत्य नहीं है। सत्य बोल रहा है तो सत्य क्यों नहीं? क्योंकि सत्य बोल रहा है, सत्य जी नहीं रहा है। हमारे मंच पर आकर के अमुक साधु जी भी कहे जाते हैं वीतरागता सर्वश्रेष्ठ है, भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, वीतरागी थे, हितोपदेशी थे, और भगवान महावीर स्वामी जैसे सत्पुरुष बिरले ही होते हैं, और उसी मार्ग पर चलने वाले आचार्य श्री भगवान से कम नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अब वो साधु जी बोल तो गए, लेकिन अलग से उनसे बात करो तो मालूम पड़ता है कि उनकी मान्यता सरागता की ही है।
राधा कृष्ण की मानेंगे, पूजा करेंगे, राम सीता की पूजा कर रहे हैं, जो कि वो इतने सुलझे हुए हैं कि इतना तो हिम्मत दिखाई कि वीतरागता का नाम लें और वीतरागता की पुष्टि करें, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। अब इनको क्या कहा जाए? सत्य कहा तो है, लेकिन अभी वे खुद सत्य तक, उस वीतरागता, उस निष्प्रयता तक पहुँचे नहीं हैं। महावीर स्वामी पहुँचे हैं सत्य तक, आचार्य कुंद जैसे महाज्ञानी साधक पहुँचे हैं सत्य तक, तपस्वी सम्राट जैसे साधक एकदम निष्प्रह शांत स्वभाव पूर्वक निरंतर महान तप त्याग की साधना करने वाले साधुजन। आचार्य महावीर कीर्ति जी के बारे में गुरुदेव भी बताते थे और मुनि सहस्त्रार सागर जी हैं, इनको उस जमाने में उनकी सेवा करने का खूब लाभ मिला। तो बोले महावीर कीर्ति महाराज को बड़े बड़े पंडित आग्रह करते थे, विद्वान, कि आप इतने ज्ञानी हैं, 18 भाषा जानते हैं, सैकड़ों शास्त्र कंठस्थ हैं और दूसरे दूसरे धर्मों के शास्त्र भी आप जानते हैं, तो आप कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उनकी एक दो संस्कृत में रचनाएं उपलब्ध हैं, जैसे प्रबोधाष्टक और एक श्रावकाचार, इस टाइप से थोड़ी मोड़ी रचना है, लेकिन उनका सामान्य सा जवाब होता था कि बोले जिनवाणी इतनी उपलब्ध है, जो पहले से आई हुई जिनवाणी है मैं उसे ही सहेज लूँ और उसके हिसाब से ही प्रवृत्ति कर लूँ और उसे ही जीवन में ले आऊँ, वही बहुत है, मुझे अलग से और लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं कुछ लिखने बैठा और कहीं जिनवाणी के विरुद्ध एक शब्द भी हो गया तो ज्ञानी मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। देखो, एक तरफ ज्ञान की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ असत्य कथन ना हो जाए, इसकी भीरुता। तो भाषा में तो झूठ बोलना ही नहीं है, जीवन भी हमारा झूठ नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, सहज शांत होना चाहिए। आप कहोगे सब जन ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे, तो फिर दुकान कौन चलाएगा? बोलो। एक परमिट बनवाने में भी बोले झूठ बोलना पड़ता, थोड़ा सा सामान बेचने में भी थोड़ा मोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। 5 रुपए की चीज़ आप 5 रुपए में बोलेंगे कि भाई 5 रुपए की है, तो सामने वाला ग्राहक जो है 5 के 5 दे देगा, वो फिर भाव करेगा, 4 में दे दो, 3 में दे दो, 2 में दे दो। तो कभी कभी ऐसा होता है। एक दुकानदार कह रहा था कि 5 रुपए की चीज़ है, तो ग्राहक ने कहा कि 3 रुपए में दे दो। उसने कहा 3 में नहीं। नहीं, 3 रुपए में दे दो। ग्राहक की बातों से झुंझला करके दुकानदार ने कहा कि तुम तो मुफ्त में ही ले लो। तो उसने कहा फिर 2 दे दो। तो जो है, जहां आप हैं उस हिसाब से सत्यानुव्रत का पालन करें, और वचनों की सत्यता एक अंश है, जीवन की, व्रतों की, ज्ञान की सत्यता पूर्ण सत्य है। हमें ये निर्णय तो हो कि वस्तु तत्व क्या है, सत तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी प्रवृत्ति कैसी सम्यक होना चाहिए। और ऐसा होकर के आपको जो ये सम्यक ज्ञान हुआ, सत्य बोध हुआ है कि ये तीर्थंकरों का मार्ग है, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और इस प्रकार से मेरी आत्मा का कल्याण का पथ है, इस तरह के निर्णय होने के बाद यदि आप व्यापार में 2-4 रुपए कमाने के लिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा बोलते हैं, तो वो उसे असत्य की श्रेणी में नहीं गिना, उसे सत्यानुव्रत की श्रेणी में गिना। क्योंकि एक विवेकवान धर्मात्मा खोटी व्यापार तो करता ही नहीं है, जिससे ज़्यादा हिंसा हो, ज़्यादा जीवों का नुकसान हो। खेतों में डालने वाला जहर बेचना है, पंछियों को, पशुओं को पकड़ने वाले पिंजरे बेचना, हथियार बेचना,
इस टाइप के व्यापार व्यवहार तो करता ही नहीं है कि किसी के प्राण सांसत में पड़ जाएं, किसी के प्राण चले जाएं। फिर भी जो कुछ व्यापार करता है बड़ी समझते सावधानी से करता है। वास्तव में कई सारे लोग खेती ही किया करते थे। दक्षिण भारत में आज भी अधिकतम जैन खेती करते हैं और वहाँ आज भी खेती करते हैं, लेकिन उत्तर भारत ऐसा कुछ लगा कि खेती में ज़्यादा हिंसा होती है, तो खेती की बजाय दुकानदारी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ध्यान देते हैं। लेकिन वास्तव में खेती में होने वाली हिंसा को भी गृहस्थी के लिए अणुव्रत के अंतर्गत गिन लिया गया। क्यों? क्योंकि वह खेती करके जीवों को नहीं मार रहा है। क्या मिठाई वालों की दुकान में हिंसा नहीं होती? क्या पेट्रोल डीजल बेचने वालों के यहाँ हिंसा नहीं होती? बल्कि कहा जाए तो खेती करने वाले से थोड़ी ज़्यादा ही होती होगी। और खेत वाले का तो ये लक्ष्य नहीं है कि हिंसा करना है, उसका लक्ष्य है कि अन्न पैदा करना है। इस अन्न को लोग खाएंगे, इसे हम खाएंगे, इसे खा कर के लोग जिएंगे, जीवन चलेगा। मिलावटखोरी करना, बदमाशी करना, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाय और हराम का पैसा ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल के जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कितने भी इकट्ठे कर लो हीरे और मोती, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कफन में जेब नहीं होती। कितने भी कौन साथ में लेके जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो भी बिना जेब का कपड़ा पहनाया जाता है उसे, और जब कोई मरता है तो उसे भी बिना जेब का कफन उड़ाया जाता है, जेब नहीं रहता है। तो ये मतलब है कि ना आए थे तो कुछ लाए हो और ना जा रहे हो तो कुछ लेके जाना नहीं है। वो भी आखिरी में कफन भी उसका खीस निकाल दिया जाता है, बाजू में फेंक दिया जाता है। और एक सत्य यही है। दुनिया के और सत्य कितने सत्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो यही है। जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। लेकिन एक बात महावीर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में जीवन ही सत्य है, मृत्यु तो पर्याय का बदलना है। मृत्यु है कहाँ? इस तरह की सत्य का बोध जिन तपस्वियों को, ज्ञानियों को, विवेकियों को होता है और अपने आत्मा की अनंत सत्ता को, अनंत जीवन को पहचान लेते हैं, वो आनंदमय जीवन जीते हैं। ध्यान रखना, आज कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको खून भी चढ़ाया जाता है कि इसको खून की कमी हो गई है तो इसको ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो ये स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। कौन से ग्रुप का है? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, कौन सा ग्रुप का है? और प्लस की माइनस, जब ब्लड ग्रुप उसका बराबर मिल जाए, उससे मिलता जुलता मिल जाए तो उसको ब्लड चढ़ाया जाएगा। नहीं तो ढेर रखी हों बोतल्स ब्लड बैंक में और उसका ग्रुप नहीं मिलता है तो कोई मतलब नहीं। जब के ज़माने में ब्लड भी चेक करके और ग्रुप मिले तो ही चढ़ाया जाता है। जब इंसान अत्यंत आवश्यक चीज भी मर रहा है तो कुछ भी चढ़वा लो ना, नहीं, कुछ भी चढ़वाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा। इसलिए जो मिले ग्रुप तो ही चढ़ाओ, वरना जब लोग ग्रुप का मिले तो ही ब्लड लेते हैं, इतनी सावधानी रखते हैं, तो फिर वे रुपया पैसा बिना सोचे समझे कहीं से कैसे ले लेते।
धन के बारे में भी तो ग्रुप चेक करिए ना, ये कौन से ग्रुप का पैसा है, बेईमानी का है, बदमाशी का है, चोरी का है, मेरे से मेल खाएगा कि नहीं खाएगा, मेरे लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये बड़ा चिंतन का विषय है। गणेश मणि का एक प्रसंग है। दिल्ली में अमुक के यहाँ बहुत बार उन्हें आग्रह किया, उनके यहाँ भोजन हो गया। भोजन करके तो आ गए, लेकिन वो ना सामायिक किए ना कुछ किए, ऊपर ऊपर डोलते रहे। अच्छे खासे त्यागी तपस्वी साधु, प्रसिद्ध सन्यासी, और आहार करके सामायिक की बजाय छत पर घूम रहे हैं। फिर किसी निकटवर्ती भक्त ने आकर के देखा कि वो अपनी जगह बैठे नहीं, स्वाध्याय नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, जाप नहीं कर रहे, गए कहाँ? देखा तो घूम रहे। सोचा होगा कोई कारण, फिर आधे घंटे बाद देखा फिर घूम रहे। उससे रहा ना गया। 2 घंटे बाद उसने टोक ही दिया कि वर्णी जी क्या चल रहा है, यहाँ ऊपर बैठे हो, यहाँ दिख रहे हो, वहाँ घूम रहे हो। उन्होंने कहा क्या बताएं भाई, आज कुछ जाप में चिंतन में मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा अन्न पेट में चला गया, पता नहीं क्या हो गया। उस आदमी ने पूछ लिया कि भोजन किसके यहाँ हुआ, आपका आहार किसके यहाँ हुआ? तो उन्होंने बता दिया कि अमुक 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 व्यक्ति। तो यूँ पहचानते ही हैं समाज में थोड़े थोड़े। तो वह कहता हो गलत जगह आहार हो गया आपका, तो गलत जगह आहार हो गया। अक्सर कर मुनि महाराज उनके यहाँ जाते नहीं हैं त्यागी व्रती। क्यों? वो गलत अन्न खाने में आ गया, इसलिए आप ऐसे, आपकी गलती नहीं है। क्यों? बोले उनके तो चमड़े का एक्सपोर्ट का काम है, और उनको कोई टोकता है तो वो कहते हैं कि मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूँ, कहाँ कंपनी है और कहाँ से कहाँ चला जाता है, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। देखो, अपने पास भी गलत द्रव्य आ गया, असत्य द्रव्य आ गया, झूठ का द्रव्य आ गया, तो भी गड़बड़ हो जाता है। बड़े विवेक से सूखी रोटी खाना, लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी साफ सुथरी होती है, अपन भी ऐसे सम्यक बोध को उपलब्ध हों, सत्य बोध को जीवन में लाएं। गुरुजनों के निमित्त से कई नई नई बातें सुनने को सीखने को मिलती हैं, और ये नई नई बातें अपने जीवन को नए नए आयाम देता है, नई दिशा देता है।